Hello everyone, welcome to my channel. I am Shashank. Welcome to this episode where we are going to explore India's first World Heritage City, Ahmedabad. और अभी मैं खड़ा हूँ साबरमती रिवर फ्रंट पे। हल्की हल्की बारिश हो रही है और मैं अपना अम्ब्रेला लेके बस यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये व्लॉग। यहाँ पिछले 11 घंटों से बारिश हो रही है और सारे यहाँ पे रोड्स जाम है और बारिश अभी तेज़ हो रही है। सो आई जस्ट हेड बैक टू माई होटल। अभी चेक इन में काफ़ी टाइम है इसलिए आई एम जस्ट वॉकिंग ऑन दिस रिवर फ्रंट। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल व्यू हियर। और अभी काफ़ी खाली है यहाँ पे, कोई यहाँ पे इंसान नहीं है, कोई जानवर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कबूतर है और ये खूबसूरत सी नदी है और ये प्यारा सा रिवर फ्रंट है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। There is something about train journeys where it always feels so special and exciting. और मैं 22 घंटे की लंबी ट्रेन जर्नी करते हुए खूबसूरत नज़ारे देखते हुए पहुंच जाता हूँ अहमदाबाद। Day 1 in Ahmedabad turns out to be very thrilling. जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकलता हूँ, मुझे ना तो ओला मिलती है ना ही उबर, और फिर मुझे वो करना पड़ता है जिसमें मैं कभी कामयाब नहीं होता। जी हाँ, ऑटो वालों के साथ बहुत बार्गेन करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने होटल की तरफ। ऑटो वाले भैया से पता चलता है कि यहाँ पिछले 11 घंटों से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और पूरी सिटी में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। शहर में जगह जगह पानी भरा हुआ है और इसलिए इट्स हार्ड टू नेविगेट आउटसाइड। जैसे ही हमारी ऑटो होटल के सामने पहुंचती है, सामने स्वागत में दिखता है एक दंडवत प्रणाम करता हुआ बड़ा सा पेड़ जिसने इस शहर के एक बहुत ही बिजी रोड को ब्लॉक कर दिया है। आई गॉट अ लिटिल अपसेट क्योंकि ये पहली बार है जब मैंने किसी सिटी को एक्सप्लोर करने की सारी प्लानिंग कर ली, बट मैंने वहाँ का वेदर रिपोर्ट चेक नहीं किया। फिर अपने मायूस मन को लेकर मैं निकल चलता हूँ अहमदाबाद की गलियों में एक अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए। और अगर आप मेरी तरह तारक मेहता के उल्टा चश्मा के फ़ैन हैं और जेठालाल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हर संडे जेठालाल जो है जलेबी फाफड़ा और पपाया की चटनी जो है बहुत ही मज़े से खाता है। तो मैंने भी सोचा अगर मैं अहमदाबाद में हूँ तो मैं भी जलेबी फाफड़ा का आनंद लेता हूँ। और जलेबी फाफड़ा ट्राई करने के लिए मैं निकल गया अहमदाबाद की गलियों में और मुझे मिला ओशवाल रेस्टोरेंट जो कि काफ़ी पॉपुलर है अपने गुजराती नाश्ते के लिए। ओशवाल में मैंने ट्राई की जलेबी फाफड़ा जो कि गुजरात का एक बहुत ही पॉपुलर ब्रेकफास्ट है। बेसन और कुछ हल्के इंडियन स्पाइसेस से मिलकर बना ये फाफड़ा गुजराती कढ़ी और कच्चे पपीते की चटनी के साथ सर्व किया जाता है और ये एक बड़ा ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। और साथ में अगर गरम गरम जलेबियाँ हो तो इसका मज़ा अलग ही होता है। नो डाउट जेठालाल इज सच अ बिग फैन ऑफ जलेबी फाफड़ा। इसके अलावा मैंने मेथी के गोटे भी ट्राई किए विच इज़ अनदर पॉपुलर ब्रेकफास्ट आइटम हियर। सो दिस इज द होटल रूम वेयर आई एम स्टेइंग एंड दिस लुक्स लाइक दिस एंड वी हैव गॉट दिस नाइस व्यू फ्रॉम दिस साइड ऑफ Ashram Road. So this is the Ashram Road which goes to Gandhi Ashram and this view looks like this. And now I'll show you the washroom area. So the washroom area looks like this. This is clean. We have got a bathtub. फिर प्लान था अहमदाबाद एक्सप्लोर करने का, बट अहमदाबाद में इतनी बारिश हो रही है कि यहाँ के पानी ने मेरे प्लान पे पानी फेर दिया और मैं पूरा दिन जो है अपने होटल रूम में ही पड़ा हुआ था। भाई सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही है और हम कहीं पे बाहर एक्सप्लोर भी नहीं करने जा पा रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि अहमदाबाद में इतनी बारिश हो रही होगी। सो बाहर तो कुछ यूँ नज़ारा है होटल से, बस सुबह से यहाँ पे बारिश हुई जा रही है और सड़कों पे पानी भी भर गया है। सो इट्स हार्ड टू नेविगेट आउटसाइड। शाम को फिर मैंने सोचा कि अब जो है
बाहर निकलते हैं और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, एटलीस्ट कुछ फूड एक्सप्लोर करते हैं. सो द प्लान वॉज टू ट्राई गुजराती थाली, बट हुआ यूँ कि जैसे ही मैं बाहर निकला बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी और तो फाइनली जहाँ पे मुझे जाना था थाली ट्राई करने के लिए मैं वहाँ पे नहीं जा पाया बिकॉज़ कोई भी ऑटो नहीं मिल रही थी और ओला उबर पे भी कोई राइड नहीं मिल रही थी. और फिर मैंने गूगल पे सर्च किया गुजराती थाली नियर मी और मुझे मिला अगाशिये. अहमदाबाद के ओल्ड सिटी एरिया में लोकेटेड एक हेरिटेज रेस्टोरेंट अगाशिये, जहां आप ट्रेडिशनल एम्बियंस में गुजराती थाली ट्राई कर सकते हैं. हमारी थाली में एक एक करके इतनी सारी गुजराती डिशेस परोस दी गई कि मुझे सबका नाम भी याद नहीं, लेकिन मुख्य रूप से भाकरी, मसाला पराठा, रस वाला बटाका, मकई भुर्जी, भरेला रवैया, गुजराती दाल और कढ़ी इस थाली की शान और शौकत को बढ़ा रहे थे. मीठे में बासुंदी और मूंग दाल सीरों ने इस थाली को और भी मज़ेदार बना दिया. वैसे तो ये थाली थोड़ी कॉस्टली है, बट एक एक डिश का स्वाद अपने आप में एक कहानी कह रहा था. एंड आई टोटली लव द डाइनिंग एक्सपीरियंस हियर. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डे 2 इन अहमदाबाद. और मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि आज भी अहमदाबाद में बहुत तेज़ बारिश हो रही है. बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है. कल के मुकाबले आज सड़कों पे पानी नहीं है, बट स्टिल इट इज़ रेनिंग एंड द वेदर कंडीशन इज़ नॉट इम्प्रूव्ड येट. बट सिंस आई एम हेयर टू एक्सप्लोर द प्लेसेस, तो अभी मैं जा रहा हूँ गांधी आश्रम. अर्ली मॉर्निंग हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया था. नीचे ही होटल में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है. सो वहाँ पे आई ट्राइड खमन एंड अदर गुजराती डिशेस एंड नाउ आई एम ऑफ टू गांधी आश्रम. लेट्स सी इस बरसात में गांधी आश्रम घूमने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है. होटल का कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था. यहाँ लोकल गुजराती डिशेस भी सर्व की जा रही थी, जैसे कि खमन, मेथी ना गोटा. साथ में नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट ऑप्शंस भी अवेलेबल थे. Overall, it was amazing experience having breakfast here. So in the breakfast, I am trying this khaman. This is nylon khaman, and this one is some spicy khaman. And I am still curious what is the difference between khaman and dhokla. So if you know the difference between khaman and dhokla, please tell me in the comment section. And this is the buffet section of the hotel, and it's nice to see that they have the local delicacies from Gujarat. The poha is not as good as Chhattisgarhia poha. So I think we Chhattisgarhia make good poha at least. ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑटो लेकर मैं निकल पड़ता हूँ साबरमती आश्रम की तरफ. सो अभी मैं पहुंच गया हूं साबरमती आश्रम, या फिर आप गांधी आश्रम भी कह सकते हैं. और यहाँ पे मैं साबरमती आश्रम को एक्सप्लोर करने वाला हूं. गांधी जी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे. सो राइट नाउ आई एम इनसाइड द साबरमती आश्रम. और सबसे पहले मैं यहाँ पे म्यूज़ियम में आया हूँ, जहाँ पे इस आश्रम के बारे में जो है लिखा गया है. काफ़ी सारे लेटर्स हैं, पिक्चर्स हैं जो इस आश्रम की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं. और यहाँ पे जो है वी कैन सी लेटर्स फ्रॉम टैगोर टू गांधी जी जो उन्होंने 1919 में लिखे थे. एंड दीज आर द हैंड रिटन लेटर्स. जस्ट सी द राइटिंग्स. यहाँ पे आश्रम से रिलेटेड कोड्स, गांधी जी के कोड्स और उनसे आश्रम से जुड़ी हुई सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं. So I just
read here that Gandhiji was very shy and avoided all company during his childhood. बट वही शाई और सेल्फ कॉन्शियस लड़का आगे चलकर भारत के फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करता है। वो लड़का जिसे अपने बचपन में लोगों से बात करने में झिझक महसूस होती थी, आगे चलकर लाखों करोड़ों लोगों की सभा को संबोधित करता है, अंग्रेज़ों की नाक में दम कर देता है और भारत के करोड़ों लोगों को साथ लेकर आता है। ये बात अपने आप में कितनी इंटरेस्टिंग है कि कैसे महात्मा गांधी का कैरेक्टर एक संकुचित बचपने से लेकर एक प्रज्वल और ज्वालामुखी कैरेक्टर में डेवलप होता है। अभी आप जो देख रहे हैं ये हृदय कुंज है, जहाँ पे महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी के साथ रहा करते थे और यहीं से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे जो सामने आप देख रहे हो ये गेस्ट रूम है, उस साइड पे कस्तूरबा जी का रूम है और उस साइड पे वो किचन है और बीच में वरांडा है। और ये सारे बर्तन जो है उस समय यूज़ होते थे इस रसोई घर में, वो सारे भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये किचन की एक खिड़की है और इस खिड़की से सामने जो है साबरमती रिवर दिखती है। इफ़ यू कैन सी दैट साइड देयर इज़ अ ब्रिज। आप सोचिए उस समय यहाँ से सामने जो है नदी का नज़ारा दिखता होगा, सामने किचन गार्डन, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये खूबसूरत सा किचन था। ये आश्रम का माहौल कितना शांत और कितना खूबसूरत रहा होगा उस समय। तो इस आश्रम का कैंपस जो है काफ़ी बड़ा है और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, बट ये आश्रम घूम के काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है। और अभी तक मैंने सिर्फ ये सारी चीज़ें किताबों में ही पढ़ी थी कि साबरमती आश्रम में सत्याग्रह आंदोलन हुआ करते थे, गांधी जी ने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, कितना इसका इम्पोर्टेंट योगदान रहा है इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में। और ये सब घूम के एक अलग ही एहसास हो रहा है, एक अलग ही गूज़बम्स आते हैं, एक अलग ही लगाव फील होता है कि उस समय कैसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो यहाँ पे टाइम स्पेंड किया करते थे और तरह तरह की चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते थे। और एक चीज़ मुझे और समझ में आती है कि ये जो पूरा आश्रम है, इसका जो पूरा एनवायरनमेंट है वो इतना क्लीन है, इतना साफ़ सुथरा, प्रकृति के बहुत करीब है। और इससे एक चीज़ समझ में आती है कि जब भी हम कोई बड़े काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए ऐसे एनवायरनमेंट की काफ़ी ज़रूरत होती है। और इस आश्रम का सिलेक्शन जो है, इस जगह का जो सिलेक्शन है वो भी यही सोच कर किया गया था, क्योंकि काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है, प्रकृति के काफ़ी करीब है ये जगह। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आश्रम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कैंपस है और यहाँ पे अभी चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही है काफ़ी अच्छी, बारिश की बूंदें। और ये इस तरफ आश्रम और बिल्कुल इसके ठीक सामने जो है साबरमती नदी है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय जो है यहाँ से हमारे जब फ्रीडम फाइटर्स यहाँ से जो भी रणनीति बनाया करते थे या जो भी यहाँ पे कामकाज हो रहे थे वो कितना इम्पैक्टफुल रहा होगा, यहाँ के वातावरण से वो सब कितना प्रभावित होता था। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक एनवायरनमेंट है। अब जब भी अहमदाबाद आएँ तो साबरमती आश्रम ज़रूर आएँ और गांधी जी और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी हुई चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को, समझने को मिलेंगी। इस कमरे में विनोबा भावे रहा करते थे जब वो यहाँ साबरमती आश्रम में अपना समय गुजार रहे थे और गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में उनका सहयोग दे रहे थे। कितना छोटा सा कमरा है। सोच सकते हैं कि आज हम इतने बड़े बड़े कमरों में रहते हैं, बट हमारे फ्रीडम फाइटर्स
ऐसे छोटे कमरों में रहा करते थे। और ये जो चबूतरा आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्रेयर्स हुआ करती थी। सो दिस इज़ अ प्रेयर प्लेस ऑफ दिस आश्रम। आश्रम विजिट करने के बाद आप आश्रम के स्टोर से ही किताबें और बाकी डेकोरेटिव आइटम्स खरीद सकते हैं। मैंने अपने लिए एक चरखा ले लिया। होपफुली दिस विल गाइड मी इन सम मैनर, just like it became a symbol of economic self-sufficiency during freedom struggle. और फिर मैं इतिहास के पन्नों में और भी पीछे चला जाता हूँ इस पुरानी बावली को एक्सप्लोर करने। वेस्टर्न इंडिया के हिस्ट्री में इन स्टेप वेल्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है और इसलिए इन्हें एक्सप्लोर करना तो बनता ही है। सो आफ्टर विजिटिंग साबरमती आश्रम आई केम हियर टू विजिट बाय हरीर की वाव, जो कि एक स्टेप वेल है, 15th सेंचुरी में बनाई गई थी और काफ़ी नीचे तक इसकी सीढ़ियाँ गई हुई हैं। वेस्टर्न इंडिया में सूखे की समस्या से लड़ने के लिए इन स्टेप वेल्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता था। But beyond water conservation, these step wells also serve as sites for religious ceremonies and rituals. Today, when we face water scarcity issues, we can learn from our past, and this architecture can guide us in our water conservation efforts. स्टेप वेल्स के ऐतिहासिक गहराइयों से ऊपर आकर अब एक्सप्लोर करते हैं मॉडर्न डे आर्किटेक्चर, अटल ब्रिज। अहमदाबाद में हो गई है शाम और अहमदाबाद में पानी ने पूरा प्लान बना दिया था मेरे प्लान पे पानी फेरने का, बट यहाँ पे हवा ने अपना रुख बदला, मौसम चेंज हुआ, मौसम हो गया सुहाना और मैं आ गया हूँ अटल ब्रिज में, जो कि अहमदाबाद का एक काफ़ी फेमस प्लेस है। ये साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर बना हुआ है और ये जो पूरा ब्रिज है एक काफ़ी अच्छा प्लेस है टाइम स्पेंड करने के लिए। ऊपर काफ़ी सारे लोग हैं, आज कीजिए तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे। अटल ब्रिज साबरमती रिवर पर बना एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है। इसका डिज़ाइन पतंगों से प्रेरित है क्योंकि गुजराती कल्चर में पतंगों की काफ़ी अहमियत है। 300 मीटर लंबे और 10 से 14 मीटर चौड़े इस पुल का उद्घाटन 2022 में किया गया था। वीकेंड्स में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। थैंकफुली व्हेन आई विजिटेड इट वाज लेस क्राउडेड हियर और साबरमती नदी के ऊपर चलती हवाओं ने इस ब्रिज के अनुभव को और भी रोमांचित बना दिया। अटल ब्रिज घूमने के बाद मैं आ गया हूँ बगल में ही फ्लावर पार्क घूमने के लिए और ये जो एरिया है ये पूरा पार्क के तौर पे डेवलप किया गया है। आइडियली यहाँ पे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स होने चाहिए, बट अभी मौसम ख़राब है तो कुछ चीज़ें यहाँ पे बंद है। बट दिस पार्क इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, जो कि साबरमती रिवर के बगल में ही है और अगर आप अटल ब्रिज आते हैं तो आप ये पार्क भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर लेक है और काफ़ी अच्छा वॉकवे बना हुआ है, सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू एक्सप्लोर। और फिर मैं आ गया द ग्रैंड हैकर। यहाँ आप अनलिमिटेड ट्रेडिशनल गुजराती थाली ट्राई कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो इट वॉज ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम, बट यहाँ के स्टाफ ने काफ़ी प्यार से मुझे थाली परोसी। थाली में समोसे, भाखरी, रोटी, गुजराती दाल और तरह तरह की सब्जियाँ थीं और हर डिश काफ़ी स्वादिष्ट बनी थी। सो इन दिस थाली व्हाट आई एम लविंग मोस्ट इज़ दिस दूधी का हलवा। ये पूरा घी में डूबा हुआ एंड आउट ऑफ ऑल द थिंग्स इन दिस थाली दिस इज़ द थिंग आई एम ट्राइंग अगेन एंड अगेन। दिस इज़ सो यम्मी। सो गुजराती थाली में वैसे तो हमको दाल भी मिलती है, ये दूधी का हलवा है, ये बासुंदी है, बट दाल इतनी मीठी है कि इसको भी डेजर्ट में काउंट कर सकते हैं। सो टेक्निकली वी हैव 3 डेजर्ट्स इन दिस थाली, दाल, दूधी का हलवा एंड बासुंदी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 3 इन अहमदाबाद। और आज मौसम थोड़ा खुल चुका है। 2 दिनों बाद भारी बारिश के बाद यहाँ पे सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं।
और इसलिए मैं निकल पड़ता हूँ होटल से साइकिल लेकर अहमदाबाद की गलियों में सैर सपाटा करने के लिए। भाई इस पूरे रिवर फ्रंट पे मैं पूरा घूमता रहा कि साइकिल नीचे कहाँ से जाएगी, और मैं ऊपर ही ऊपर चला रहा था, बट फाइनली यहाँ पे रास्ता मिल गया जहाँ से साइकिल जो है नीचे ले जाई जा सकती है। तो ये यहाँ पे रास्ता बना हुआ है जिससे साइकिल जो है नीचे रिवर फ्रंट में जा सकती है, और इधर से हम अपनी साइकिल, पर्सनल साइकिल लेके नीचे रिवर फ्रंट में नीचे साइकिलिंग करने के लिए जा सकते हैं। तो काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद ये रास्ता मिला है। तो आप मत भटकना, ऐसे रास्ते बने हुए हैं। और मैं आ गया हूँ अपनी साइकिल के साथ साबरमती रिवर फ्रंट पे साइकिलिंग करने के लिए। वैसे तो मुझे ये साइकिल जो है ये होटल से मिली है, लेकिन अगर आप यहाँ पे रिवर फ्रंट पे साइकिल करने आना चाहते हैं तो आपको यहाँ नीचे रिवर फ्रंट पे जो है साइकिल्स मिल जाएंगी। जैसे कि उस साइड पे जो है वहाँ पे माई बाइक की साइकिल्स रखी हुई हैं जो आप आर्ली रेंटल के हिसाब से जो है रेंट पे ले सकते हैं, और यहाँ पे साइकिलिंग का मज़ा ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है यार यहाँ पे रिवर फ्रंट में। आज भी बिल्कुल खाली है, ये कुछ 4-5 लोग ही होंगे जो यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। इट्स अराउंड 10:45 इन द मॉर्निंग। आप थोड़ा और अर्ली मॉर्निंग भी आ सकते हैं। और क्योंकि अभी वेदर काफ़ी ख़राब हो रखा है, बारिश हो रही है और सूरज आज थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे आके साइकिलिंग की जाए। काफ़ी अच्छा यहाँ पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। एंड आई लव दिस थिंग अबाउट सिटीज़ जहाँ पे रिवर्स के अराउंड, नेचुरल साइट्स के अराउंड ऐसा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है जहाँ पे लोग वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। सो इट्स वेरी गुड, इट हेल्प्स द सिटी इन इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मैं जैसा बता रहा था, यहाँ पे साइकिल्स रखी हुई हैं माई बाइक की, जो आप आर्ली रेंटल के हिसाब से जो है रेंट कर सकते हैं। आई थिंक इसका ऐप आता होगा जिससे आप ये अनलॉक कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस रिवर फ्रंट इज़ हियर। और फर्स्ट डे के कंपैरिजन में जब मैं यहाँ पे आया हुआ था, वाटर का फ्लो काफ़ी हाई हो गया है। वाटर लेवल जो है वो भी काफ़ी ऊपर आ चुका है और ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे सामने जो है अहमदाबाद की मेट्रो भी चल रही है, तो मेट्रो भी है अहमदाबाद में। अमेजिंग। सो ओवरऑल दिस व्यू इज़ सो अमेजिंग। यहाँ पे टाइम स्पेंड करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह साबरमती रिवर फ्रंट पे साइकिलिंग करने के बाद और खूब सारे पसीने बहाने के बाद आई एम रेडी टू एक्सप्लोर अहमदाबाद सिटी ऑन माई फाइनल डे हेयर। अगर आपको फेस्टिवल्स के लिए ट्रेडिशनल गुजराती कपड़े खरीदने हैं तो आप लॉ गार्डन आ सकते हैं, जहां आपको रोड साइड ये स्ट्रीट शॉप्स मिल जाएंगी। आई एम वेरी बैड एट शॉपिंग एंड ऑल्सो आई डेंट फाइंड एनीथिंग फॉर मी, और इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। बट इट्स अ गुड प्लेस टू शॉप चनिया चोली एंड गुजराती एथनिक ड्रेसेस हियर। और फिर पेट पूजा करने के लिए मैं आ जाता हूँ स्वादी स्नैक्स। यहाँ मैंने ट्राई की सतपड़ी रोटी, गट्टानु शाक और चोला मेथी ढोकला विद कड़ी, एंड आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद बोथ दिस डिशेस। सो इफ यू आर इन लॉ गार्डन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस प्लेस। अगर आप गुजरात आएँ और अपने साथ यहाँ के लोकल गुजराती स्नैक्स ना ले जाएं तो गुजरात आना थोड़ा अधूरा सा लगता है। इसलिए मैं पहुँच गया फाल्गुनी गृह उद्योग। यहाँ आपको गुजराती स्नैक्स की बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी, और मैंने तो बहुत सारी चीज़ें खरीद ली। और फिर फाइनली गुजराती खाखरे और सारी जो गुजराती स्नैक्स आइटम्स हैं मैंने भर भर के ले ली हैं, लोगों को बांटने के लिए, घर के लिए, खुद के लिए। तो ये काफ़ी सारा जो है गुजराती स्नैक्स जो है मैंने शॉप कर लिया। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतना सारा शॉप कर लूँगा, बट या शाम होते होते मैं निकल जाता हूँ अहमदाबाद की ओल्ड सिटी एरिया में। दिस इज़ ऑल्सो द हिस्टोरिकल एरिया बिकॉज ऑफ विच अहमदाबाद गॉट इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी टैग। यहाँ रतनपोल अपनी स्ट्रीट मार्केट और शॉपिंग के लिए काफ़ी जाना जाता है।
जहां आपको काफ़ी सारी शॉपिंग की चीज़ें मिल जाएंगी। रतनपोल की तंग गलियों से होकर मैं पहुंच जाता हूं अहमदाबाद के वर्ल्ड फेमस स्ट्रीट फूड एरिया में, मानिक चौक। वैसे तो मानिक चौक दिन में एक मार्केट एरिया होता है और अंधेरा होते होते यहाँ तरह तरह की स्ट्रीट फूड की दुकानें सज जाती हैं। दिस प्लेस लुक्स वेरी कंजस्टेड और यहाँ काफ़ी क्यूटिक सा सिचुएशन होता है। बड़ी मुश्किल से मैं अपने लिए बैठने की एक जगह ढूंढता हूँ। और सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ पाव भाजी, जिसमें अच्छे खासे अमाउंट में बटर डाला गया है। टेस्ट वाइज इट वॉज ओके, नथिंग फैंटास्टिक बट नीदर बैड। नेक्स्ट आई ट्राइड घोगरा सैंडविच, जो कि काफ़ी पॉपुलर है मानिक चौक में। घोगरा सैंडविच में वेजिस के साथ साथ भर भर के चीज़ की स्टफिंग की गई। आई एम नॉट अ चीज़ी फैन, सो ऑनेस्टली आई डिडंट लाइक इट मच। Finally, the star of the show, pineapple ice cream sandwich with extra cheese. Other than pineapple, I didn't like anything in this sandwich. If you are a fan of this sandwich, please share your experience in the comment section. Overall, I can say that Manik Chowk is not an ideal place to try street food. It is true that it has got its historical significance, but go there only if you are a butter and cheese fan. So finally, it's my last few hours in Ahmedabad, and now I am heading back to my home. It was a nice experience here in Ahmedabad, although it's raining outside heavily. यहाँ पे रेड अलर्ट है, बट स्टिल यहाँ पे जो 2-3 दिन मैंने गुजारे उसमें काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लोर किया है शहर को। काफ़ी कुछ हमने यहाँ का फूड एक्सप्लोर किया, यहाँ के कल्चर और यहाँ के मार्केट्स को हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। और बाकी जो कुछ रह गया है, अब हम फिर से अहमदाबाद आएंगे एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर अदर रिमेनिंग प्लेसेस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, सी यू अगेन अहमदाबाद। गुड बाय।